नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अंतिम अखिल भारतीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, इन सभी कारणों से भारतीय जनता के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया था। गांधी जी को इस बात का विश्वास हो गया कि अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण है। तो आगे क्या हुआ? 5 जुलाई को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता के लिए छोड़ दो, और जब वास्तविक उत्तरदायित्व सिर पर पड़ेगा तो स्वयं वास्तविक समझौता कर लेंगे। आंदोलन किस तरह से आरंभ किया गया, इसके रास्ते क्या होंगे, इस मुद्दे को लेकर 5 जुलाई 1942 को जब कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, तब बैठक में गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। गांधी जी अतिशीघ्र आंदोलन शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो गांधी जी कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसमें गांधी जी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। वर्धा बैठक में, याद रखिएगा, 14 जुलाई को होती है। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव जिसे कहा जाता है, ठीक है। वर्धा प्रस्ताव में यह आया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर कांग्रेसी नेताओं ने मीराबेन को वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो से मिलने तथा प्रस्ताव का उद्देश्य समझाने के लिए दिल्ली भेजा, किंतु वायरास ने मिलने से इनकार कर दिया। किसको भेजा? मीराबेन को। अब आइए आगे। 7 अगस्त 1942 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई में के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाती है। बम्बई कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब उन्हें उस बिंदु से लौटने का बिल्कुल औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक ढंग से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। आइए आगे क्या होता है। बम्बई के ऐतिहासिक सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा, गांधी जी कहते हैं, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ यह है कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के भाषण में विभिन्न वर्गों को जो निर्देश दिए गए थे वे इस प्रकार हैं। पहला, कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। दूसरा, सैनिक अपनी देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता को स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। चौथा, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। गांधी जी के बारे में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। आइए आंदोलन की प्रगति, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति पर चर्चा करते हैं। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी करने के बाद गांधी जी सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया
सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर में कैद करके रख लिया गया। राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में गिरफ्तार कर वहीं नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर सरकार ने इसकी संपत्ति जब्त कर ली। जुलूसों पर प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया। सरकार के इस कृत्य से जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभालकर जुलूस निकाला, सभाएं की। बिहार उत्तर प्रदेश में विद्रोह का माहौल बन भी गया था। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा पहला आंदोलन था जो नेतृत्वहीन होने के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा। भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में रहा। बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर ने मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़ताल की। ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए दमन चक्र के फलस्वरूप आंदोलन भूमिगत भी हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेताओं जैसे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदकर फरार भी हो गए तथा केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। आजाद दस्ता का गठन कर जन क्रांति का कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश की। भूमिगत संगठन जिन क्षेत्रों में सक्रिय थी उसमें बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली था। व्यवसायी वर्ग ने भूमिगत कार्रवाइयों में संलग्न लोगों की आर्थिक सहायता की। इसमें सुमित मोरारजी प्रमुख थी। उन्होंने अच्युत पटवर्धन के साथ नित्य एक नई कार की व्यवस्था की और गिरफ्तार होने से बचाया। सुमित मोरारजी कालांतर में देश की प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वी.एम. खाकर ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी थी। गांधी जी के उपवास शुरू होते ही पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ गया था। देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन हुए थे। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्य एन.एम. ऐनी, एन.आर. सरकार, पी.एच. मोदी, 3 नाम ऐसे याद रखें, ऐनी सरकार और मोदी, ए.एस. ऐनी, एन.आर. सरकार, एच.पी. मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? गांधी जी की रिहाई की मांग को लेकर। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। इसी बीच 7 मार्च 1943 को सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1943 को उनको रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया था। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।